नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक बयान जिसके बाद से ही वो सुर्खियों में छा गई है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को टोटी चोर कहा, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया, जहां पर उनके नाम से भी कई बार ये कहा गया है, जिससे बहुत आहत हैं वे। लेकिन ये पुरानी बात को रेखा गुप्ता ने फिर से दोहरा दिया है, एक बार फिर से सुर्खियों में छा गई हैं। इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर उन्होंने क्लिप को चलाया और कहा कैसे लोगों को इजाज़त मिल जाती, इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है लोगों में कि इस तरह से बातें कर रहे हैं। जहाँ उन्होंने एक टीवी चैनल को भी टारगेट किया, साथ में एक न्यूज़पेपर को भी टारगेट किया है कि इस टीवी चैनल में क्या यही लोग यही सब कर रहे हैं। इस बात को लेके हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश यादव हैं, उनसे बात करते हैं। इस बात से उनको कितना फ़र्क पड़ता है जब उनकी पार्टी के बारे में इस तरह की बातें आती हैं, क्या कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता के इस बयान पे? सर राजेश यादव जी, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। इस बयान को जब आपने सुना तो कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता के इस बयान पर? देखिए, आपका कथन पर मेरी यही टिप्पणी है कि एक अखिलेश यादव ही नहीं, लोगों ने भगवान कृष्ण को भी नहीं छोड़ा था। वो तो तत्कालीन समय में उन्हें माखन चोर कहा था। तो माखन चोर, टोटी चोर, ये बड़े बड़े महान व्यक्तियों को ये उपाधियाँ मिलती हैं और इसमें कोई मैं घबराने की बात नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति जन आंदोलन का प्रतीक हो, जिनके पिताजी हिंदुस्तान के एक महान नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव, जिनके चाचा शिवपाल सिंह यादव एक महान व्यक्तित्व के धनी, उनको लोग गलत शब्दों का प्रयोग करें, उनके ऊपर तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उनकी ख्याति आम जनमानस में और ज़्यादा फैलेगी। मैं माननीय दिल्ली की मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि आपको ये शोभा नहीं देता है एक मुख्यमंत्री को इस तरह, पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरीके से बोलना। सर, लेकिन ये बात है कि ये बात पुरानी है और जिस बात को लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को, नेता को इस बात से बड़ा दुख होता है कि जब उनके राष्ट्र अध्यक्ष को इस तरह से कहा जाता है। जब आप सम्मानित पद पे बैठे हो, सम्मानित चेयर पे बैठे होते हो, तो आपके सामने ऐसे शब्द आते हैं जहाँ कहीं ना कहीं उनको नहीं, लेकिन उनकी पार्टी में जो वर्क करते, काम करते पार्टी कार्यकर्ता, उनको इस बात से बड़ी गुस्सा लगती है कि अध्यक्ष को कैसे ऐसे कह दे। क्या आपको कभी अंदर फील होता है कि इस तरह से हमारे अध्यक्ष को कहा जा रहा है और कोई भी कुछ भी कह रहा है, तो कभी इस तरह से आप देखना चाहो, क्या कहना चाहोगे? अगर आपके सामने कभी ऐसा कुछ हुआ, कोई कह रहा हो, तो आप इस तुरंत उसकी प्रतिक्रिया देंगे कि नहीं, कि बाद में? मैं तो चाहे भाजपा के मुख्यमंत्री जी हों, उनको हमेशा परम आदरणीय मुख्यमंत्री कहता हूँ, चाहे, क्योंकि हमारे संबंध व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक रूप से नहीं, हर लोगों से है। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी कहूँगा और यहाँ की गवर्नर साहिबा से भी कहूँगा कि ऐसे बयानों पर अंकुश लगाएं और देश के सौहार्द को बिगड़ने न दें। मैं अखिलेश यादव से कहूँगा कि आपका व्यक्तित्व इतना धनी है, आप इतनी ऊंचाइयों पर हैं कि छोटे नेता अगर आप पे टिप्पणी करते हैं तो ये उसी तरीके से हुआ जैसे चंद्रमा पर कोई आदमी पत्थर फेंके या कीचड़ फेंके तो लौट के उसी पे लगता है। मैं आदरणीय अखिलेश यादव को युग का बहुत बड़ा नेता मानता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये जो चैनल है, अखबार है, ये अपने आप को लगाम लगाएंगे। तो हाँ सर, मेरे सवाल है, जिस चैनल की बात की है अखिलेश जी ने, जहां पर प्रवक्ता जाते हैं, उन्होंने सख्त इस बात के लिए मनाही कर दी कि इस चैनल पे हमारे यहाँ से कोई प्रवक्ता नहीं जाएगा, कोई भी बुलाने पर नहीं जाएगा, और क्योंकि वहाँ पर जब भी बुलाया जाता है तो कहीं ना कहीं अपमान होता है समाजवादी पार्टी का, उनके कार्यकर्ताओं का। तो उन्होंने पहली बार ऐसा कभी हुआ है किसी पार्टी ने सर ये निर्णय लिया है कि इस टीवी चैनल पे हमारा प्रवक्ता नहीं जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मीडिया के ज़रिए या कहीं ना कहीं अखिलेश जी उससे दुखी हैं या फिर उस चैनल से, या उनको भरोसा उठ रहा है क्या?
मीडिया चैनल से या फिर जो इस समय वर्तमान में टीवी चैनल्स चल रहे हैं? देखिए, टीवी चैनल से उनका विश्वास है, लेकिन कुछ टीवी चैनल की मनोदशा इतनी बीमार हो गई है कि वो व्यक्तिगत आक्षेप लगाने लगे हैं। कुछ अखबार के मालिक व्यक्तिगत आरोप लगाने लगे हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं, हमारे महान नेता अखिलेश यादव पर अगर आप कोई भी आक्षेप लगाएंगे तो लौट के वो आप पर लगेगा। और आपको पता है, समाजवादी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। अगर किसी भी तरीके से वो अपने में आ गई तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है इन लोगों से कि अपने आप को संभाल कर रखें, अपने आप को ठीक ठाक रखें, बोलने से पहले ज़बान पर लगाम दें। सर, एक सवाल हमारा आपकी तरफ से रहेगा, जैसे अखिलेश जी ने कुछ जो टीवी चैनल और पेपर के लिए कहा है, न्यूज़पेपर के लिए कि यहाँ पर नहीं, तो क्या कभी वो आपके पास आए बात करने के लिए, तो क्या आप उनसे बात करेंगे? क्या इंटरव्यूज़ के लिए कभी आपको लगता है कि अगर आप अध्यक्ष ने मना कर दिया है तो आपको जाना चाहिए कि नहीं? सर देखिए, ये तो एक नेचुरल नियम है कि जहाँ टीम का कैप्टन कहता है वही सबको करना पड़ता है, और उन्होंने गलत भी नहीं कहा। मैं दोनों चैनलों में जो बताया गया अखबारों में हम लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम अपने विचार कुछ रखें और कुछ छप जाए तो ये हमारे नेता के लिए ठीक नहीं होगा। उन्होंने सोच समझ कर ही ये बात कही है। और मुझे लगता है जितने वरिष्ठ हमारे नेता हैं जिन्होंने सफ़र देखा समाजवादी पार्टी के, तो अगर अखिलेश जी के कोई बयान निकला है और उन्होंने कुछ निर्णय लिया है, कुछ राय रखी है, तो कहीं ना कहीं इन्हीं के सपोर्ट से रखी जाती है। और इनका मानना ये भी है, क्योंकि युवा नेता जो होते हैं कहीं ना कहीं इन्हीं के मार्गदर्शन पे चलते, इन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे चलते। इन्होंने कह दिया कि अखिलेश जी ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीरें, हम वो नहीं करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन बात करते सर, एक नई एंट्री हुई है दद्दू की, बसपा के दद्दू अब समाजवादी पार्टी में है। किस तरह देखते हैं पीडीए को, और उनके आने से पार्टी में कितनी सफलता होगी? कहाँ देख रहे हैं समाजवादी पार्टी उसे दद्दू के आने से? दद्दू जी को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी के सामने समाजवादी पार्टी का ग्रहण किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके आने से समाजवादी पार्टी को एक नई ताकत मिलेगी, एक नई ऊंचाई मिलेगी। और आने वाले दिनों में आप देख लेंगे, आपका चैनल देख लेगा, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रही हैं। पीडीए को लेके सर चिंतित दिखते हैं अखिलेश जी। उनको लगता है पीडीए को कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को जो मजबूती मिलनी चाहिए सब मिलके दे रहे हैं पीडीए को, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी उसको कहीं ना उसकी जड़ें खोलने की कोशिश करती है, काटने की कोशिश करती है। तो क्या पीडीए को मजबूत करने के लिए कुछ और रणनीति अपनानी पड़ेगी? देखिए, किसी को मजबूत करने के लिए राजनीति में एक ही चीज़ होती है, सड़कों पर उतरना। नेताजी यही करते थे, पद यात्रा करना, मीटिंगें करना, गोष्ठियाँ करना, एक वातावरण बना दें उत्तर प्रदेश के अंदर कि हर जगह पीडीए है, और पीडीए हर जगह है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की आबादी 80% है। आपने देख भी लिया कि हम करीब 39 सीटें जीतकर पीडीए का झंडा लहरा दिया है। और आने वाले दिनों में एक ही हम लोगों को विश्वास है, भरोसा है, और वो है अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री बनना। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का ये जो सर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो सफ़र आप सपना जो देख रहे हो, 2027 का चुनाव नज़दीक है, कहीं ना कहीं रेखा जी की या किन्हीं और भी नेताओं की ये बातें कहीं ना कहीं आप लोगों को पीछे ढकेलने की कोशिश करती है, कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। जैसे कि कुछ ऐसी टिप्पणी होंगी जिससे अखिलेश जी का ध्यान भटक गया। 2027 का चुनाव नज़दीक है, तो क्या ध्यान भटकाने की भी रणनीति या राजनीति हो सकती है? अखिलेश जी कभी छोटी बातों पर ध्यान भी नहीं देते हैं। पहले भी ये न्यूज़ निकली थी टोटी वाली, और किसी ने कह भी दिया है। उन्होंने सतर्क किया है कि ऐसी मानसिकता के लोगों से सावधान रहे। उनका इस समय एक ही एम है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना, और मुख्यमंत्री के बाद केंद्र की लड़ाई में विपक्ष का सहयोग देना। और इसी उद्देश्य छोटी छोटी बातों पर बहुत से लोग कहते हैं कि वो क्षत्रिय विरोधी है। मैं उन लोगों से एक ही अनुरोध करता हूँ कि उनकी पत्नी क्षत्रिय हैं,
और जो पार्लियामेंट की भी मेंबर हैं। तो ऐसी बात वो विरोधी होते तो क्षत्रिय परिवार में वो शादी क्यों करते। मैं सभी क्षत्रिय भाइयों से भी अनुरोध करता हूँ कि वो गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें और बड़े अखिलेश के बयानों को आदर दें। हम लोग सब उनका आदर करेंगे क्योंकि क्षत्रिय वो सूर्यवंशी हैं और राजेश यादव चंद्रवंशी हैं, दोनों भाई भाई हैं। मैं उनका सत्कार करता हूँ, उनका आदर करता हूँ और अखिलेश जी के बिहाफ पे मैं यही बोलूँगा कि वो इसीलिए वो कोई रिएक्शन नहीं करते हैं कि ये हमारे भाइयों को कोई न कोई बरगला रहा है, वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ये थे हमारे साथ अखिलेश यादव के बयान पे आज हमने बात की राजेश यादव जी से कि किस तरह से समाजवादी पार्टी इस बार सोच रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी ने अपने प्रवक्ता को ये कह दिया कि भाई नाम लेके इस चैनल में नहीं जाना, इस पेपर को पढ़ना बंद कर दो। पहली बार ऐसा कुछ हुआ है क्योंकि कोई ना कोई इस बात से आहत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप सीएम रेखा गुप्ता की बात करें जिन्होंने अखिलेश यादव पे टिप्पणी देकर अब जो सुर्खियों में छा गई, जिसका विरोध प्रदर्शन भी हुआ है, बयान को वापस लेने की बात हुई है, माफ़ी मांगने की बात हुई है कि माफ़ी मांगती कि नहीं मांगती वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम बात करते हैं कि अब राजनीति जो हो रही है सिर्फ पार्टियों में नहीं हो रही, मीडिया हाउस भी बैठकर लोगों को बुला के कहीं ना कहीं राजनीति को और गरमाता है और रोटी सेकता है अपनी। तो बने रही हंगामा टाइम्स से, ऐसी खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। इस समय मुझे इजाज़त दीजिए, मैं एकता आपसे लेना चाहती हूँ। नमस्कार।